मुहर्रम के लिए एक भी काम नहीं होता। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। मालूमात कर लीजिए। कोई भी काम करवाना है तो मीटिंग जो है 2 महीने पहले होना सेक्रेटेरिएट में, उसके बाद में एस्टीमेट बनना, 1 महीना पहले टेंडर होता, काम ग्राउंड होता। ये तमाम GHMC की वो लिस्ट है जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगियों पर, MLAs की नुमाइंदगियों पर, कॉरपोरेटर्स की नुमाइंदगियों पर जिन कामों को नुमाइंदगी करवाई गई और कामयाब नुमाइंदगी की, टेंडर्स होकर कॉन्ट्रैक्टर्स को ये काम सारे अलॉट हुए, ये पूरी लिस्ट है, ये पूरा रूट मैप है जो गवर्नमेंट की जानिब से मजलिस की नुमाइंदगी पर करवाया गया। जो शिया नुमाइंदे हैं, जो MLC हैं, वो बेचारे किधर है नहीं मालूम। खाली फेसबुक पे फोटोस आ रही कि हम जो है BK आलम में वो शेड डाले, पानी नहीं आने का शेड डाले, पानी आया तो जो शेड डालते, वो कोई बड़ा काम नहीं है। तो मैं आपसे बताऊं कि गुज़िश्ता साल बादशाह ऐशुर खाने की जो बड़े दरवाज़ा है, मेन गेट, 12 लाख की लागत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर बनवाया गया। सहन में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछवाई गई और इस साल वहां पर टेम्परवरी शेड वहां पर भी डलवाया गया क्योंकि बड़ा स्पैन है, लोगों को तकलीफ ना हो। ना सिर्फ टेम्परवरी शेड बल्कि परमानेंट शेड डलवाया गया वहां पर जहां बैठ के लोग तबरुक नोशी करते हैं, उनकी सहूलत के लिए वहां पर जो परमानेंट शेड डलवाया गया। और जहां पर पकवान होता है वहां पर भी परमानेंट शेड डलवाया गया और आशुर खानों के सामने परमानेंट शेड डलवाया गया। तो तकरीबन काम हर जगह पर मुकम्मल किए गए हैं। लोग अपने घरों में बैठकर कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं, बस पहली मुहर्रम में आए और कहीं कहीं घूम के कुछ बातें कर दिए। तो अवाम बखूबी जानती है, उलमा इकराम, जाकिरीन, अंजुमनों के सुदूर व मुतमदीन, अज़ादार सब बखूबी जानते हैं, सब हमसे अल्हम्दुलिल्लाह राब्ते में हैं। आप उनसे फ़र्दन आशुर खाने के ज़िम्मेदारों से भी जाके बात कर सकते हैं। तो तमाम काम तकमील दिए जा रहे हैं और ये तमाम काम किसी वोट की लालच में नहीं दिए जा रहे हैं। आहिया है मजलिस से आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मरहूम सदर अली जनाब सालार मिल्लत अलैहि रहमा के दौर से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अय्याम अज़ा के काम अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम की खुशनुदी के लिए इन कामों को करती आई है और इंशाअल्लाह करते रहेगी। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वो वाहिद सियासी जमात है जिसके सदर दफ्तर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वो वाहिद सियासी जमात है जिसके सदर दफ्तर में मुहर्रम के इंतजामात के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। ये जो हुकूमत के सतह पे मीटिंग या ये जो शुरू हुए ये बाद में इस मीटिंग को देखकर ये मीटिंगों का जो है इनेकाद अमल में आ रहा है चंद सालों से, लेकिन अजल से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन कामों को अंजाम दे रही। मैं कभी इन बातों को आपके सामने नहीं कहता, लेकिन आज लोग कुछ जानते ही नहीं, लोगों में एक इंतशार फैलाने, सोशल मीडिया के जरिए से गलत बातें फैला रहे हैं। इस वजह से मैं चंद बातों का जिक्र किया। आप अगर कोई चाहता है तो यकीनन मैं उसकी खिदमत में आने के लिए तैयार हूं, उसके पास पहुंचने के लिए तैयार हूं और यह मैं ज़रूर बताऊंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्या क्या काम अंजाम दिए। यकीनन कहीं पर अगर कोई काम है, तमाम MLAs अल्हम्दुलिल्लाह दौरे कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, इब्तिदाई सुदूर व मुतमदीन जहां जहां आशुर खाने वहां पर काम कर रहे हैं, कॉरपोरेटर हजरात काम कर रहे हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन बातों की फिक्र नहीं करती, अपना काम करती है और मकसद ये होता है कि अवाम की रज़ा का, अवाम खुश होए, अवाम के लिए काम करती है, अल्लाह की रज़ा के लिए, अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम की खुशनुदी के लिए हम इन कामों को अंजाम देते हैं। यकीनन एक बहुत बड़ा कामों का सिलसिला है। ये तो मैं सिर्फ आपको चार मीनार और याकुतपुरे के चंद 1-2 आशुर खानों का जिक्र किया, लेकिन जब मैं अंदर दरियाफ्त किया तो अपने ज़ाती सरफे से लोग करवा ले रहे अंदर काम। अलावे सरतुक में जितना आयनों का काम हुआ, जितना भी अंदर काम हो रहा, ये प्राइवेट ओन मनी की तरफ से हो रहा है। कोई कामरान साहब बोल के उन्होंने करा रहे हैं और कोई 2-3 लोग नाम आए उनके काम करवा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अलावे सरतौक़ मुबारक में जहां पर वो कांच का काम करवा रहे हैं, वहां पर
पहले ही मजलिस की नुमाइंदगी पर ग्रेनाइट से पूरे वॉल्स बनवाए गए और 7 फीट तक ग्रेनाइट के वॉल्स रखने के बाद ऊपर के हिस्से में वो साहब निकलवा कर जो कांच का एक खूबसूरत काम करवा रहे हैं। और जो फ्लोरिंग है, जो मेन आशुर खाने की फ्लोरिंग है, उसमें ग्रेनाइट का काम मजलिस की नुमाइंदगी पर तकमील किया गया है। यकीनन आप सब जानते हैं कि अलावे सरतौक़ मुबारक का कितना बड़ा स्पैन है। उस ग्राउंड में, उस स्पैन में, उस आशुर खाने में पूरी जगह पर इंटरलॉकिंग टाइल्स करवाई गई और साबिक़ा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। और मौजूदा तौर पर जो आशुर खाने अलावे सरतौक़ मुबारक में जो एंट्रेंस गेट है, जो क़दीम गेट थी, उस गेट को मजलिस की नुमाइंदगी पर नई तामीर करवाकर नए पैमाने पर उसको लगवाया गया। उसके साइड से ग्रेनाइट पूरी लगवाई गई, पॉलिश फ्लोर डलवाया गया और जो पहला अहाता है कमान का, उसमें नए इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाए गए। बल्दिया से नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करके प्लास्टिंग और पेंटिंग के काम को चांद रात से पहले तकमील करवाया गया। ना सिर्फ पेंटिंग और प्लास्टिंग करवाई गई, बल्कि हर साल की तरह इस साल भी 3000 टेम्परवरी फोकस के जरिए से रोशन किया गया। ना सिर्फ यह काम किया गया, बल्कि बल्दिया की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मजलिस के जिम्मेदारों की जानिब से सदर मोहतरम की क़यादत में हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ज़ेर निगरानी 25 लाख की लागत से दीवार बनाई गई जो मखदूस होकर गिर चुकी थी, और ऐसे ही बनाया गया जैसा पहले से दीवार थी। उस आर्च को वैसे ही बनाया गया जैसी वहां पर थी और वही उसको तकमील किया गया। ना सिर्फ ये, बल्कि वहां पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए जो लंगर खाने चलाते हैं, तबर्रुक बांटते हैं, उनकी सहूलत के लिए पीछे शेड डलवाया गया मजलिसी की नुमाइंदगी पर। गली गली में जो है सिल्ट पड़ा हुआ है वहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि बी के आलम से लेके शेख फैज कमान पूरी खुदी हुई है, मोरियां बह रहे हैं वहाँ पर। जो ये कहा जा रहा है कि बीबी के अलावे से कमान शेख फैज तक की रोड, जो लोग देखे हैं, वो जो वहाँ से गुजर रहे हैं, वो जानते हैं कि वहाँ पर पूरी कंप्लीट VDCC रोड डली हुई है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुई है। ये जो मेनहोल्स होते हैं, इसकी नक्काशी जो है करवाई गई 2-3 दिन पहले, और आपको मालूम है कि नक्काशी होने के बाद वो जो सिल्ट निकलती है उसको सूखने के लिए 1 आध दिन छोड़ा जाता है, उसके बाद वो लिफ्ट करवाया जाता है। यकीनन अलावे बीबी के अंदर 10 दिन, बल्कि यूँ कहूँगा कि 14 मुहर्रम तक डेली अव्वलीन सातों में अबरी वाटर वर्क्स की जानिब से वाटर टैंकर सप्लाई किए जाते हैं ताकि ज़ायरीन को वज़ू के लिए सहूलत पहुँचे। ना सिर्फ टैंकर सप्लाई किए जाते हैं, बल्कि वहाँ पर फॉगिंग का इंतज़ाम किया जाता है, एंटी लार्वा टीम को लगवाया जाता है जो सुबह के टाइम पे अव्वलीन सातों में ये काम करते हैं। दिन में 3 बार वहाँ पर साफ़ सुथराई का काम करवाया जाता है और वहाँ पर टेम्परवरी लाइट्स जो चांद रात से पहले ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर वहाँ पर टेम्परवरी लाइट्स लगाए जाते हैं। सिर्फ आशुर खाने में नहीं, बल्कि जो अतराफ़ व अतनाफ़ जितने रास्ते हैं, इन तमाम रास्तों के ऊपर ज़ायरीन की सहूलत के लिए टेम्परवरी लाइट्स लगवाए जाते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगियों पर जो काम हुए वो बताया हूँ। आप एक काम बता दीजिए कि आपने क्या किया इतने बरस में। आपने एक अय्याम अज़ा के लिए एक काम मुझे बता दीजिए। कोई काम इनके पास नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते, ये कोई इनको कोई चीज़ ही नहीं मालूम है। अच्छा, करेंगे भी तो क्या? इनको मालूम ही नहीं है कि कौन सा काम क्या हो रहा है, तो बेचारे बताएंगे क्या सिवाय इसके कि अच्छा जो काम हो गए, जैसा कि टेम्परवरी शेड हो गया, तो ये जो है मुखालिफत में सिर्फ छोटा सा काम कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये शेड डलता है 10 दिन के लिए और 10 मुहर्रम को सवारी अलम मुबारक बरामद होने से पहले ये शेड को निकाला जाता है, क्योंकि अलम मुबारक ज़ेर समा है। तो ये तब काम है, इनको कहाँ मालूम है। और फिर मैं इस बार को वाज़ेह कर दूं,
آپ کے لیے ووٹ ہوگا، ووٹ کے لیے آپ جو ہے جو بھی آپ کے باتیں ہیں، جو بھی آپ کے باتیں کر رہے ہیں آپ، یا جو بھی عمل آپ کا چل رہا ہے، جتنا بھی آپ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بتا رہے، گلیوں کے اندر اندر جا کے بتا رہے ہیں، آپ کا مقصد ووٹ ہوگا. ہمارا مقصد عوام کی خدمت ہے. اہل بیت اطہار علیہم السلام کے جو کام ایام اعزاء میں ہو رہے ہیں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین اپنے کاموں کو انجام دے رہی ہے. ایم ایل ایز رات کے 12 بجے بھی الحمدللہ جا کر جو ہے عوام سے کام پوچھ کر کام تکمیل دے رہے ہیں. صبح میں آفیسرز کے ساتھ جا کے کام کروا رہے ہیں، شام میں جا کر جو ہے کاموں کی جائزہ لے رہے ہیں. تو یقیناً کام ہو رہا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ ایم ایل ایز نہیں ہے، ارے ایم ایل ایز نہیں ہے تو پھر کون ہے جو کام کروا رہے ہیں؟ مجلس نہیں ہے تو پھر کون ہے کام کروا رہی ہے؟ آپ اپنے اپنے دیوان خانوں میں بیٹھ کے تفسیریں کر کے چاند رات مکمل ہونے کے بعد پہلی محرم کو آ کر کے وہ تمام کام کا ذکر ہی نہیں کرتے آپ بغض میں، اور جو زیر دوراں کام ہے اس کی بات کرنے لگے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین آغاز سے کام کرتی ہے، اختتام تک کرتی ہے. آغاز بھی مجلس اتحاد المسلمین کاموں کا کر کے جب تک کام اختتام نہیں ہوتا مجلس اتحاد المسلمین ہی کرتی ہے. 10 محرم سے پہلے، عاشور کے جلوس سے پہلے، ریہرسل، ہاتھی کا جو ریہرسل ہوتا ہے اس سے پہلے جو روڈ ڈیوائیڈرز ہوتی ہیں وہ ریموو کیے جاتے ہیں. پھر اس کو جو ہے پھر سے فکس کیا جاتا ہے. اس کے بھی ٹینڈر ہو چکے، کانٹریکٹر کو الاٹ ہو چکا ہے، یہ کام بھی ہوتا ہے. جتنے کمان ہیں جو ہمارے ہسٹوریکل کمان ہیں، اس کو کلر کروانے کا جو ہے مجلس کی نمائندگی تھی، الحمدللہ وہ تکمیل ہو چکے ہیں. تو اس زمن میں یقیناً ہم ان تمام کاموں کو ہمارا فرض سمجھتے ہیں، اور ان تمام کاموں کے ذریعے سے ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں اور اپنی ان سے وابستگی کا، اپنی غلامی کا اعلان کرتے ہیں. شکریہ.